मगर जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा ना, तोते हो जाएंगे तुम्हारे। पापा, पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की है। आदि ने की काव्या से एक और रिक्वेस्ट। आदि के पिता हुए गिरफ्तार। सीरियल काव्या का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे अधिराज और काव्या खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं, जहां पर घर वाले मिलकर उन दोनों की आरती कर उनका घर में स्वागत करते हैं। हैप्पी हैप्पी सा लग रहा था कि तभी आ जाता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, ऑफिसर माथुर की होती है एंट्री अरेस्ट वारंट के साथ, और वो इस बार आई हैं अधिराज के पिता को गिरफ्तार करने। ये बात सुनकर अधिराज के पिता हो जाते हैं अपने आपे से बाहर। वो लगते हैं चिल्लाने। काव्या पर सारा इल्ज़ाम लगाने की इसी के चलते हो रही है ये गिरफ्तारी, और इसी के साथ साथ वो काव्या की मम्मी का भी नाम इस पूरे मामले में लगते हैं घसीटने। लेकिन काव्या किसी की एक नहीं सुनती। वहीं ऑफिसर माथुर भी अधिराज के पिता को गिरफ्तार कर वहाँ से ले जाने लगती है। तब अधिराज दौड़कर काव्या के पास पहुँचते एक रिक्वेस्ट के साथ कि उनके पिता को हथकड़ी लगाकर घर से ना ले जाया जाए। कमाल। बिल्कुल ठीक कह रही है अलका। काव्या, अब तुम एक काम करो, अपने 10 दिन की छुट्टी लो और आराम करो। अनुभव, उम्मीदवार विनय महतो ने इनके खिलाफ बयान। झूठ बोल रहा है वो। नौकरी नहीं लगी ना उसकी, तो बदला ले। और ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकती हैं आप, मुझे बताइए। कोई सबूत है आपके पास? गिरफ्तारी के लिए बयान काफी है। आपको जो भी सफाई पेश करनी है आप कोर्ट में करिए। आदि बेटा, रोको। आदि बेटा, अगर हम गिरफ्तार हो गए तो जो विरोधी दल वाले हैं वो तुम्हारे नाम को भी छोड़ेंगे नहीं। कीचड़ उछलेगा दोनों पर। जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी बेटा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ करो। कुछ नहीं करेगी वो तो चाहती है कि हम गिरफ्तार हो जाए, चाहे कितना भी झूठे इल्जाम लगे। वो चाहती है उसने नहीं करवा। इसमें क्या गलत है? गलत तो हजारों उम्मीदवारों के साथ किया है, जिन्हें सरकारी नौकरी का लालच देके लूटा। हाँ, पूछिए ना इनसे। कितने लोगों ने अपने घर बेच दिए, किसी ने पूरे जीवन भर की कमाई लुटा दी सिर्फ और सिर्फ इनकी रिश्वत चुकाने के लिए। ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ है ना, अपने होने का फायदा उठा रही ना। मगर जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा ना, तोते हो जाएंगे तुम्हारे। पापा, पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की है। काव्या का ऐसे कोई नजर नहीं है। इसकी मां का तो है ना। एएसपी महोदय, आपने एक बयान कर गिरफ्तार करने के लिए आप दल के साथ हमारे पास आ गए। उनकी माता जी का क्या? जो असली गुनहगार हैं, जिन्होंने सब कुछ किया है, अपने नाम से ट्रस्ट बनवा करके सारा पैसा हड़पाया है, उसका क्या? उसे गिरफ्तार करेंगे आप? क्योंकि बेटी एएसपी में सारे सबूत खत्म कर दिए, जला दिए होंगे, कत्ल कर दिए होंगे, तो गिरफ्तार कैसे होंगे? गिरफ्तार तो हमारे जैसे लोग होंगे ना, ससुर होगा ना गिरफ्तार। ठीक है? क्यों कर बेटी, अपनी मम्मी को बचा के ससुर को किससे होगी? क्यों बेटा? अबे बेटा, कलेजे में ठंडक पड़ रही होगी अब तुम्हारे ना, अपनी माँ को बचा करके अपने ससुर को जेल भिजवाने में बहुत आनंद आ रहा है तुम्हें। तो जिस तरह से हमें गिरफ्तार यहाँ करवाने के लिए दल बल को यहाँ बुलाया है, तो अपनी माताजी को भी ऐसे गिरफ्तार करवाएंगे। बस कीजिए, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। आप पे रिश्वतखोरी का इल्जाम है पापा, ले जाइए प्लीज। आदि जी, काव्या आई है गिरिराज सर को अरेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि गिरिराज सर ने कोई जुर्म किया है। लेकिन गिरिराज वो एक नेता है, तो चीज़ें पलट देते हैं और ब्लेम काव्या की मॉम में भी डाल देते हैं। तो काव्या अभी कश्मकश में है कि अपनी माँ को अरेस्ट करे या नहीं करे। एंड आदि के लिए परिवार सबसे पहले होता है, तो वो कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो मालूम पड़ रहा है। आदि की सोच जो एक सोच है कि फैमिली के आगे कुछ भी नहीं, काव्या की सोच से अलग है। उसके लिए
प्रिंसिपल सब कुछ है, उसूल सब कुछ है। तो ये उन दोनों के बीच एक डिफरेंस है जो आगे जाके ऑडियंस को मालूम पड़ेगा। जी, कि वो जो करने जा रही है वो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो करने जा रही है वो ऐसा ना करे। लेकिन काव्या कहती है कि नहीं, जो सही है वही करूँगी, चाहे उसके लिए कोई भी हो। सीरियल काव्या से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।